गोरी घमंडी जेठानी। कामिनी जी, शादी कल ही है जी। आप समय से आ जाना। नमस्ते। अरे प्रणीत बेटा, सभी रिश्तेदारों को कार्ड बांट दिया ना? जी माँ, सभी रिश्तेदारों के घर शादी का कार्ड दे दिया है और बैंड भी बुक कर दिया है। सुमित्रा और प्रणीत आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी सुमित्रा की बड़ी बहू पायल हाथों में ढेर सारा शॉपिंग बैग्स लिए अंदर आती है। देखिए मम्मी जी, शादी के लिए मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। पूरे 50,000 का लहंगा खरीदा है मैंने, और इसके साथ भी मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी भी। बहू, तूने अकेले खुद ही खरीदारी में लाख रुपए खर्च कर दिए। अभी घर में दो दो शादियां हैं। अब फिर से पैसों को लेकर शुरू मत होइए। आफ्टर ऑल मेरे देवर की शादी है, तो उसकी भाभी हाई फाई और क्लासी लगनी चाहिए। इसलिए कि पायल बहुत ही पैसे वाले घर की बेटी होती है, वो बहुत ही घमंडी होती है। अगले दिन सुमित्रा के दोनों बेटे यश और प्रशांत की शादी गरीब और काली लड़की दिव्या और गुंजन से हो जाती है और वो ससुराल आ जाती है, जहां पायल दरवाजे पर खड़ी अपनी दोनों देवरानियों की बहुत बेइज्जती करती है। मम्मी जी, मेरी इन गरीब देवरानियों का गृह प्रवेश कराना बनता है क्या? ये कुछ लेकर थोड़ी आई है। मुझे तो लगा था कि मेरी देवरानियां मुझसे भी ज्यादा दहेज लेकर आएंगी, मगर ये तो शादी करके एक जोड़े में ही खाली हाथ चली आई। और तो और शादी के लिए एक बैंकेट हॉल भी बुक नहीं किया। सस्ता सा गरीबों वाला टेंट गिराकर शादी कर दी। इतनी सस्ती शादी तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। बस कर बड़ी बहू, माना कि तेरी देवरानियां दहेज नहीं लाई, मगर भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, समझी? और ना ही हम दहेज के भूखे हैं। और जब तू इस घर की बहू बनकर आई थी, तो हमने तुझसे भी दहेज मांगा नहीं था, बल्कि तेरे पैसे वाले पिता ने तुझे जो भी दिया था अपनी मर्जी से दिया था। अपनी सास की फटकार सुनकर पायल चुप हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी दोनों गरीब बहुओं का गृह प्रवेश करती है। शादी के पहले दिन गुंजन और दिव्या सुबह सुबह उठकर सारा काम कर लेती है और पहली रसोई में ढेर सारा खाना बनाकर मेज पर परोसती है। क्या बात है माँ, आज तो खाने की मेज एकदम 7 स्टार की डाइनिंग टेबल जैसी सजी हुई है। जी यश जी, मैंने और दिव्या ने छोले पूरी, दम आलू, मिक्स वेज और खास गुड़ की खीर भी बनाई है। मम्मी जी कमाल है, एक तो मेरी दोनों देवरानियां खुद भी काली पीली हैं, और देखिए खीर भी कैसी काली सी बनाई है। ये गुड़ की खीर ना गरीब लोग खाते हैं, जिनके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं होते। अब तुम दोनों अमीर घर की बहू हो, और इस घर में दूध और ड्राई फ्रूट से खीर बनती है। कोई बात नहीं गुंजन, अपनी बीवी के हिस्से की खीर मैं भी खा लूंगा। इतनी टेस्टी खीर कौन छोड़ता है भाई। पायल को छोड़कर घर का पूरा परिवार खुशी से दोनों देवरानियों का बनाया खाना खाते हैं, जिससे चिढ़कर पायल मन ही मन में कहती है, मैं अपने ससुराल वालों को अपनी काली देवरानियों से जितना अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सारे च्युइंगम की तरह इनसे चिपकते ही जा रहे हैं। बहू, तुम दोनों ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसा कहकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को चांदी की चूड़ियां देती है, जिसके बाद सभी खाने की मेज से उठ जाते हैं। और तभी अपनी दोनों काली गरीब देवरानियों को अकेला देखकर पायल मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, वैसे मुझे ना तुम दोनों पर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है। मुझे तो लगा था कि सासू माँ शगुन में तुम दोनों को सोने की चेन या अंगूठी या झुमके देंगी, मगर वो चांदी की चूड़ियां देकर सस्ते में निपट दी। जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, तो मम्मी जी ने मुझे पहली रसोई के शगुन में 9 लाख का नेकलेस दिया था, वो भी पूरे 10 लाख का। ये देखो आज भी मेरे गले में है, पर इतना महंगा हार पहनना तुम दोनों गरीबों की औकात से बाहर है। जेठानी जी, आखिर आप इतनी घमंडी क्यों हैं? जब से हम दोनों इस घर की बहू बनकर आए हैं, आप हमें पैसों का घमंड दिखाकर हमारी बेइज्जती कर रही हैं। होंगी आप बहुत पैसे वाली, मगर सच तो ये है आप एक अमीर पैसे वाली बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। ये सुनकर पायल गुस्से में गुंजन को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी के बारे में इस तरह से बात करने की? 2 कौड़ी की गरीब कहीं की। आइंदा इस तरह से बात करने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। इसी तरह से दिन बीतते हैं। पायल अपनी दोनों काली देवरानियों पर जेठानी होने का हुक्म जताती है और उनसे काम कराती है, जबकि खुद कोई भी काम नहीं करती। अब गुजरते दिन के साथ गुंजन और दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है। माँ जी, बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। इस घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। जुग जुग जीती रहो मेरी प्यारी बहू। ये खुशखबरी देकर तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद पायल भी प्रेग्नेंट हो जाती है और कहती है, इससे पहले कि मेरी दोनों काली देवरानी इस घर को वारिस दे और ये बुढ़िया ये बंगला उनके बच्चे के नाम कर दे, मैं बंटवारा मांग लेती हूँ।
फिर मैं प्रणीत और मेरा होने वाला बच्चा हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। अगले ही दिन पायल अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। मगर बड़ी बहू, अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जो तू घर का बंटवारा मांग रही है? क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी काली देवरानियां मेरे आसपास भी भटके और मेरा बच्चा इन जली हुई उपली जैसा काला हो। या तो आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए, या मैं अपने होने वाले बच्चे और प्रणीत के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने डैडी के घर चली जाऊंगी। तुझे घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं बड़ी बहू। तुझे घर का जो हिस्सा चाहिए तू ले ले, मगर इस माँ से उसके बेटे को अलग मत कर। पायल बड़ी ही चालाकी से घर का शानदार हिस्सा चुन लेती है और वहीं बेचारी दोनों गरीब काली देवरानियों के हिस्से में एक पुराना कमरा और सास भी आती है। अब पायल अपनी जिंदगी ऐशो आराम में ठाट बाट से बिताती है। वहीं गुंजन और दिव्या को अब गरीबी में एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता है और परेशानियां उठानी पड़ती है। एक दिन दिव्या खाना बना रही होती है और तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जगह जगह से छत टपकने लगती है और उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इतनी तेज बारिश हो रही है और तूफानी हवा भी चल रही है, इसलिए बार बार चूल्हा भी बुझ रहा है। ऐसे में खाना कैसे बनेगा? गुंजन, तुम चिंता मत करो, मैं बर्तन लेकर खड़ी हुई हूँ। अब बारिश के पानी से चूल्हा नहीं बुझेगा, तुम खाना बना लो। एक तरफ जहाँ सुमित्रा की गर्भवती बहुएं गरीबी में बारिश का सामना करती हैं, वहीं पायल बारिश में मजे करती है। बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में पिज्जा और बर्गर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पायल जल्दी से फोन लगाकर पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करने लगती है। हेलो, मुझे एक चीज पनीर पिज्जा और 2 बर्गर चाहिए। इसी तरह से पैसों के ऐंठ में पायल बाहर से कुछ न कुछ ऑर्डर करके खा लेती है और घर की भी सफाई नहीं करती, बल्कि गंदा मचा हुआ छोड़ देती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, जिसे देखकर प्रणीत कहता है, पायल, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? तुम सारा दिन घर पर रहकर करती क्या हो? हाँ, कितना गंदा मचाया हुआ है तुमने यहाँ पर। गंद मचा हुआ है तो इसमें मैं क्या करूँ? कब से तुमसे कह रही हूँ कि एक मेड ढूंढ कर ले आओ। तुमसे बहस करना बेकार है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रणीत के जाने के बाद पायल खुद ही साफ सफाई करने लगती है, जिससे वो पूरी तरह से थक जाती है और जैसे ही किचन में जाती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी गुंजन और दिव्या अपनी जेठानी के फिक्र में बंटवारे की लाइन पार करके पायल के पास आ जाती हैं। हे भगवान, जेठानी जी तो बेहोश होकर गिर गई हैं। दिव्या, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर पायल का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जेठानी जी और उनका होने वाला बच्चा ठीक तो है? जी हाँ, फिलहाल तो ठीक है, मगर प्रेगनेंसी में अनहेल्दी जंक फूड खाने से इनकी बॉडी में वीकनेस आ गई है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। पायल के होश में आते ही गुंजन और दिव्या उन्हें जूस पीने को देती है। जेठानी जी, अब कैसा लग रहा है आपको? माफ कीजिएगा, आपकी हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया और हम आ गए। अच्छा, अब हम जाते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या दिव्या को बुला लेना। रुक जाओ गुंजन, मुझे माफ कर दो। मैंने तो ये सोचकर बंटवारा किया था कि मैं, प्रणीत और हमारा होने वाला बच्चा ही हमारी हैप्पी फैमिली होगी, मगर आज मुझे पता चला कि परिवार के बिना इंसान कितना अकेला और अधूरा हो जाता है। माँ जी, मुझे ये बंटवारा, ये हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे मेरा पहले वाला परिवार चाहिए। आखिरकार पायल को परिवार के अहमियत का एहसास हो जाता है और बंटवारा भी खत्म हो जाता है और पायल पैसों का घमंड करना छोड़कर अपनी देवरानियों की कदर करने लगती है। इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।